अच्छा, तो आप इस लोकेशन को देखकर ये कह रहे हो कि नहीं, मैं नोएडा में नहीं, अभी पहुंच गया हूँ कहाँ, उत्तराखंड में। पर नहीं भाई, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। मैं हूँ अभी नोएडा में। ये नोएडा है और कितनी हरियाली है ना, तो बेहतर है ये जगह। दिल्ली से कंपेयर करो तो बहुत बेहतर है यार। और ये तुम्हारे फैज़ान भाई की बाइक है, जहाँ पर एक मेरा बैग है, एक हेलमेट है। काफ़ी मतलब ऐसा लगता है ना कि हाँ, गाड़ी देखकर समझ में आता है कि बंदा कितना जो भी हो। सो गाइस, अभी क्या है कि मैं ऑफिस जा रहा था और आज मैं घर से वीडियोस बनाना चाह रहा था, बट नहीं बना पाया। रीज़न ये था कि ठंड बहुत ज़्यादा है। मेरे जो ये हाथ है ये कहाँ पर है और मैंने आई एम सो सॉरी गाइस, सॉरी। मैंने ये सोचा है कि आज के इस ब्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हो और आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जो कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो सको। देखो, ये प्रोसेस आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। चैट जीपीटी बताता है ये प्रोसेस, लेकिन मैं अभी आपको ऑफिस जाकर और थोड़ा व्लॉग फॉर्मेट में चीज़ों को बताऊंगा। अभी तो किसी ने भाई क्या ही कमेंट मारा है कि फैज़ान भैया आप सरियान से स्कूल से पढ़ते हो। तो रियलिटी है कि मैं सरियान से स्कूल से पढ़ता हूँ। मतलब उनके जो पढ़ाने का स्किल है, तरीका है, वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उनसे गाइड लेता हूँ। लेकिन बाय द वे, मैंने यहाँ पर अभी अपना लैपटॉप ओपन कर लिया आपको बताने के लिए। देखो, कभी भी प्रोजेक्ट सिंपल वे में नहीं बनाया जाता है। रीज़न ये है कि आप अगर प्रोजेक्ट सिंपल बनाओगे, आपने अमेज़ॉन को जाकर ओपन कर लिया, अब उसका क्या है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो गड़बड़ क्या होगी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके साथ ये होगा कि आप उसके डिज़ाइनिंग में, उसके इनलाइनमेंट में, सॉरी फेस पे कुछ लगा हुआ है क्या, अभी खाया है ना कुरकुरे वगैरह इसने, तो ऐसे में आप बहुत फंसोगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। आप ना डिज़ाइनिंग समझ पाओगे, ना ही इमेजेस लाओगे, आप मतलब आप इतने घुल मिल जाओगे कि आपको प्रोजेक्ट बनाने में हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने अपने रिसर्च बेस पर, जो मेरा एक तरीका है, मैं किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाता हूँ और एक इंडस्ट्री लेवल पर किस तरीके से डिज़ाइन होती है, वो चीज़ें अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बी एकदम सीरियस होकर अभी आप देखना। और ये 3 प्रोजेक्ट आपको दे रहा हूँ, ये 100% बनाना है और इसे सीवी पर लगाना ही लगाना है आपको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं ऑफिस के अंदर नहीं बता पाता हूँ, बट आई ट्राई के बाहर आकर चीज़ें बताओ। देखो, मैंने एक सिंपल सा नोटपैड ओपन किया है, जहाँ पे नेटफ्लिक्स क्लोन फिग्मा, सास डैशबोर्ड फिग्मा और अमेज़ोन क्लोन फिग्मा। अब क्या है कि आपको सिंपल सा, मैं आपको ये तीनों टेक्स्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और इसे आपको कॉपी करना है। फर्स्ट वाले को ऐसे कॉपी करना और कंट्रोल सी मारकर आप अपने किसी भी ब्राउज़र पर जाना और ऐसे यहाँ पर पेस्ट मारकर आप फिग्मा ओपन कर सकते हो। बट मैं इतना डिफ़िकल्टीज़ आपको नहीं दूंगा। मैं आपको सिंपल कहूँगा कि इतनी डिफ़िकल्टी के साथ नहीं जाना है, बस आपको एक गाइडेंस के लिए दे रहा हूँ। बाकी आपको क्या करना है कि मैंने ऑलरेडी फिग्मा का मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, आप वहाँ जाकर चेक करो एक बार प्लीज़। और मुझे ज़रूर कमेंट कर कर बताना कि भैया ये बहुत हेल्पफुल था। तो जैसे ही आप ओपन करोगे ना मेरा फर्स्ट लिंक, तो आपको नेटफ्लिक्स का ये फिग्मा मिल जाएगा। अब इस फिग्मा को आपको कैसे डिज़ाइन करना है, बिल्कुल सिंप्लिसिटी है, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट यहाँ पर आपको ये फिग्मा डिज़ाइन दिख नहीं रहा होगा। देखो, 2 तरीका होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फिग्मा के जो मेन इस डिज़ाइन को जिन्होंने बनाया है, वो क्या करेंगे कि ब्लॉक मार देते हैं। तो आपको सिंपल सा एक प्रोसेस फॉलो करना है। देखो, ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन अगर ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगा। उसमें क्या है, यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है ना, डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, डुप्लीकेट। इसे जैसे ही डुप्लीकेट करोगे, आपका जो ओरिजिनल फिग्मा आपने जिसमें लॉगिन कर रखा है, फिग्मा लॉगिन करना भी आपको पता होना चाहिए। वैसे अगर नहीं पता है तो थोड़ा इधर उधर से चैट जीपीटी वगैरह से रिसर्च करना है, डुप्लीकेट कर लेना और उसके बाद इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करना है आपको। और पूरा का पूरा रिएक्ट पर बना हुआ होगा, आप कहीं पर भी फंसोगे तो किसी की हेल्प नहीं लेनी है, आपको खुद का बनाना है, ठीक है। मतलब इसमें किसी का भी हेल्प नहीं लेना है, इवन आपको किसी का भी नहीं, पूरा गाइडेंस आपका खुद का होना चाहिए, या नहीं तो फिर आप कहीं कहीं फंस रहे होगे। तो वो चीज़ें, इसमें फंक्शनैलिटी आपको बिल्कुल भी अभी नहीं देना, हार्ड कोडेड करना है, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पे एक मेन्यू दिख रहा है जो कि स्क्रॉल बार का है, एक यहाँ पे बैनर सेक्शन दिख रहा है, बहुत ईजीएस्ट है। इसको जब आप अपने सीवी पर डालोगे तो बहुत तगड़ा इम्पैक्ट देगा। सेकंड नंबर पर मैं आता हूँ सास डैशबोर्ड पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर दे रखा है सास डैशबोर्ड। अब सास डैशबोर्ड जो है, ये क्या होता है
कि ये आपका एक तरीके का प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का जो डैशबोर्ड होता है, जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो या फिर SaaS के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका ये फिग्मा का डिज़ाइन होता है। देखो आपको बहुत ही क्लियर वे में यहाँ पे डिज़ाइन दिख रहा होगा। आई होप हाँ हाँ दिख रहा है बिल्कुल। तो इस डिज़ाइन को फिर आपको डिज़ाइन करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं सभी को डिज़ाइन करना, नहीं। आप जब एक डिज़ाइन कर लोगे ना, ये आपका मेन पेज हो जाएगा। इस मेन पेज को जब आप डिज़ाइन करोगे तो फिर सेकंड में आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ में आने लगेगी। अब क्या है कि जब आप इसको ओपन करोगे, इसके पेजेस को ओपन करोगे, सपोज़ मुझे इस सेक्शन को बनाना है, इस सेक्शन को बनाना है, ठीक है। अब थोड़ा गौर से देखना, इस पर थोड़ा ना शैडो इफेक्ट डाला हुआ है। इसको क्लिक जैसे ही आप करते हो तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ राइट साइड में ओपन हो जाती है। इसके विड्थ क्या है, इसके हाइट क्या है, इवन आपको अगर कोई इमेजेस, सपोज़ कि मुझे ये लोगो चाहिए, सपोज़ कि ये लोगो मुझे डाउनलोड करना है, तो मैं ये लोगो यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर आऊँगा। यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, एक्सपोर्ट का ऑप्शन, उस एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँगा। PNG में डाउनलोड करना है, JPG में डाउनलोड करना है, जो भी व्हाटएवर यू वांट टू डाउनलोड, यहाँ से आप एक्सपोर्ट सब्ट्रैक्ट, ठीक है, आप एक्सपोर्ट करोगे, यहाँ आपका इमेज डाउनलोड हो चुका है। तो कितना ज़्यादा सिंपल हो सकता है ये। ओ सॉरी पता नहीं यार, अभी तो कुछ लग रहा है कि मतलब हो जाता है। मतलब मैं आपको जो सपोज़ इसका रिपोर्ट कार्ड का, तो रिपोर्ट कार्ड का मैं बस एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक्सपोर्ट पे मारा और यहाँ से मेरा डाउनलोड हो गया, ठीक है। ओके फाइन, ये देखो बिल्कुल आ गया ना, सिंपल सा एकदम क्लियर वे में दिख रहा है। तो ये तरीका है आपको एक प्रोजेक्ट बनाने का। जब आप इस डैशबोर्ड को बना लोगे, फिर इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना। मे भी हो सकता है इस फिग्मा में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिग्मा रिस्पॉन्सिव करना भी नहीं है, ChatGPT से मारकर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो मैंने अपने नोटपैड पे दे रखा है, अमेज़ोन का क्लोन। अब अमेज़ोन का क्लोन आप नॉर्मली बनाने जाओगे तो फट के हाथ में आ जाएगी, जो रियल बात है भाई, सच बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको फिग्मा में आना है, मैं लिंक तीनों का दे रहा हूँ, और इसके अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करते जाना है, बनाते जाना है, ठीक है। फर्स्ट पेज बनाया, फर्स्ट पेज को इंटरलॉक किया, सेकेंड पेज से, फिर तीसरे पेज से, फिर उसके बाद नीचे गए, फिर से। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें दी ही जाती है अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि हम इसे प्रैक्टिस करें, बनाएं। और इवन ऐसा है कि मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ कि आज मेरे को ना कुछ चीज़ें में मैं फंस रहा था, तो मैंने क्या किया कि एज अ प्रैक्टिस जो है ना, मैंने भाई अभी एक जगह पर बनाई थी मैंने डैशबोर्ड पर। देखो मैंने सिंपल वे में एक ऐसे अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन, चूँकि मुझे किसी को पढ़ाना था तो मैं ये डिज़ाइन बनाकर उससे पढ़ा रहा था कि देख भाई कैसे डिज़ाइनिंग बनती है। मतलब मैं डैशबोर्ड सिंपल वे में बना रहा था, और सेम डैशबोर्ड को मैंने यहाँ पर बनाया। बट मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं की है, अभी इस पर बहुत सारा चीज़ करना बाकी है ना, बहुत सारी चीज़ें भी करना बाकी है। इफेक्ट वगैरह ये बैकएंड से डाटा आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर टेबल व्यूज़ वगैरह बनाया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखकर समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअली में प्रोजेक्ट बनाया कैसे जाता है। एक कंपनी जब प्रोजेक्ट बनवाती है तो उसका सबसे पहला तरीका होता है कि भैया एक फिग्मा उसे प्रोवाइड करो, और फिग्मा के अकॉर्डिंग बंदा जो है ना हमारा तैयार करके देगा। और यही एक ओरिजिनल तरीका ही है हमें डिज़ाइन बनाने का। बाय द वे अभी लैपटॉप बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैंने जो चीज़ें दी है एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है ना उसका लिंक ज़रूर से देख लेना, ठीक है। लैपटॉप बंद हो गया क्या? ये जल रहा होता है ना, मुझे शक होता रहता है क्या। ऐसे तो मैं पूरा शट डाउन नहीं करता हूँ, मैं इसे हाइबरनेट कर देता हूँ ताकि थोड़ा मतलब मेरा जो डाटा है वो रिमूव ना हो। सो मैंने अभी बताया कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, और ये बहुत ही एडवांस लेवल का गाइडेंस था। देखो इसे मैं पूरा सेटअप के तौर पर बना था, लेकिन मेरे पास उतना अभी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ। ये मेरा कोड को थोड़ा आप देख लो, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैं समझा ही रहा था, काश मैं उस टाइम में रिकॉर्ड कर लेता तो मैं इतना टेंशन नहीं होता। मैंने यहाँ पर app.jsx बनाया है, ठीक है, डैशबोर्ड, जिसमें मैंने सिंपली मेन कंपोनेंट को कॉल कर दिया, ठीक है। और मेन बॉडी मेरा यहाँ पर है, जिस मेन बॉडी में मैंने सेक्शन वाइज देखो पूरी कोडिंग करी है, सेक्शन वाइज कोडिंग करी है कि भैया ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। और इस जगह आप देख लो एक कंटेनर बनाया गया है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर रेटिंग बॉक्स नाम का एक यहाँ पर कॉल हो रहा है, रेटिंग बॉक्स नाम का जो है ना एक कंपोनेंट कॉल हो रहा है, जिसको कि इंपोर्ट मैंने किया है यहाँ पर रेटिंग बॉक्स। देखो इस जगह पर मैंने इसे इंपोर्ट कर रखा है। अब क्या है कि इंपोर्ट करने के बाद सपोज़ कि मैं एक काम करता हूँ, आपको एक सिंपल सा दिखाता हूँ कि कितना सिंपल है। इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, और इसी सेक्शन में मैं यहाँ पर पेस्ट मारता हूँ। देखो मैंने पेस्ट मार दिया, ठीक है।
चलो एक काम करते हैं ना कि आइकन वाइकन सबको फ़िलहाल के लिए कंट्रोल एक्स कर हटा देते हैं। कंट्रोल सेव किया और चलो एक बार जाकर अपने डैशबोर्ड पर देखते। देखो मैंने जो अभी एक एक कंपोनेंट डाला वो देखो यहाँ पर आ गया, शो हो रहा है, ये शो होने लगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं अपना कंट्रोल जेड करूँ, कंट्रोल एस करता, देखो यहाँ पर वो डाटा शो होने लगा, है ना। तो इस तरीके की आपको डिज़ाइनिंग करनी है कि भैया हमें बार बार फंसने की ज़रूरत ना पड़े, समझ रहे हो आप यार। 4 कंपोनेंट, चारों अलग कंपोनेंट्स हैं, साइड बार के अलग कंपोनेंट्स हैं, मतलब भाई देख रहे हो कि किस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है। और सेम प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है, हर चीज़ के लिए अलग कंपोनेंट, मतलब एकदम हार्ड कोडेड नहीं होना चाहिए कि भैया एक काम करता हूँ हार्ड कोडेड मार देता हूँ HTML और CSS से बन ही जाएगा। नहीं भाई, गलत है, इस तरीके से नहीं करना है। और बदमाश तुम लोग हो तो बहुत बदमाश भाई, लेजीनेस दिखाते हो, कोरियापंती दिखाते हो, बनाते नहीं हो। तो बनाना है, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन चेक करो और बनाना स्टार्ट करो। बट प्लीज़ बोल रहा हूँ ना, प्लीज़ अभी जाओ। बहुत सर्दी है मेरे को, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी जाओ। एंड मैं करता हूँ इस वीडियो को बंद और आप जाकर अभी प्रोजेक्ट बनाओ, बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट बनाना। अगर ये नहीं बनाया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। पागल जल्दी जाना, बैठा हुआ है, अभी तक बैठा हुआ है, कब तक रील्स देखेगा, कब तक यूट्यूब की वीडियो देखेगा। जा अभी जा, फिग्मा दिया है, जाकर बनाओ उसे, पूरा कंप्लीट बना, चल।